नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं SR TV 10 से आपके साथ सुभान मलिक। और जैसा कि सबको पता है 2022 का चुनाव नज़दीक है। इस सर्दी के मौसम में भी माहौल पूरी तरह गर्म है। लोग चुनाव को लेकर इस टाइम उत्सुक हैं और सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनाव की। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है सहारनपुर और बेहट विधानसभा में। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो चुनाव पर अपनी बात रखेंगे, अपनी राय रखेंगे। उनसे पूछेंगे कि किस मुद्दों पर वोट करेंगे और किस पर अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं 2022 जो 14 फरवरी की चुनाव है, इसमें इनसे राय मांगते हैं। और मैं हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं हूँ आज बेहट विधानसभा के एक गाँव में। इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा प्रत्याशी पसंद करते हैं, आने वाले चुनाव में किस पार्टी को अपना वोट देंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको दिखाता हूं लोगों की राय क्या चाहते हैं इस बार बेहट विधानसभा के लोग। अपना नाम बताओ। नाम जितेंद्र चौहान। जितेंद्र चौहान जी, जैसे कि 2022 में चुनाव है, आप किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं? यहाँ तो करीब 15 साल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसके लिए काम करते हैं, उसी के कार्यकर्ता हैं। और देश में प्रदेश में 7 साल का राज मोदी का देख लिया, 5 साल का राज योगी का देख लिया। इतनी शांति किसी भी सरकार में नहीं, इतना विकास किसी भी सरकार में नहीं। और रोजगार भी मिल रहा है युवाओं को और बहुत ही अच्छा प्रशासन मिला। अब सब चैन की नींद सोते हैं, बिल्कुल चोरी वोरी का किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कानून व्यवस्था बढ़िया है और महिला सुरक्षा है। और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। आपने रोजगार की बात की है। आंकड़े तो ये बता रहे कि 2022 में लगभग 5 करोड़ 30 लाख आदमी बेरोजगार हैं और लॉकडाउन में लगभग 80 लाख नौकरियां युवाओं से छीनने का काम हुआ। आप रोजगार की कैसे बात कर रहे हैं? रोजगार छीनने का काम नहीं हुआ। ये तो विपक्ष चाहे कुछ भी करता रहे। कोरोना का इतना महामारी का संकट आया। विपक्ष नहीं, ये कल या परसों का जो आंकड़े थे 5 करोड़ 3 लाख युवा नौकरी की लाइन में लगे खड़े हुए हैं, तो आप रोजगार कह रहे हैं। सुनो, कोरोना का संकट इतना महामारी झेली है कि 1 साल से लॉकडाउन बिल्कुल लगा रहा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और इसके बावजूद भी गरीबों को राशन वितरण होता रहा। कोरोना वैक्सीन जो अमेरिका में अगर जो लगवाने जाओगे कम से कम 7,000 का इंजेक्शन पड़े और वो डबल डोज मोदी जी ने लगवा दी लॉकडाउन में चलते हुए। अगर इतनी वैक्सीन हमें अपने पैसे से लगवानी पड़ती तो कुछ लोग पैसे के भावों से लगवा नहीं पाए थे और घर बैठे पता नहीं कितने लोग मर जाते। जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीन में भी तो हमारे ही टैक्स का पैसा जा रहा है, तो मोदी ने फ्री कैसे दे दी हो? फ्री इसलिए दे दी, फ्री तो पहले भी दे रही थी कांग्रेस सरकार। क्यों नहीं बना पाई पोलियो का टिक्का अपने देश में? तब भी तो टैक्स जाता नहीं था। बताओ, वो इटली पर वो पैसा इटली में जाता था। तो ये देश में लगा। आप योगी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने और क्या काम किया है ऐसा जिससे कि लोग प्रभावित है? पूरे देश आप कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में इस टाइम योगी जी हैं, तो बताएं इस बारे में। गुंडा राज का सफाया हुआ। एटीएस सेंटर की स्थापना है जो बिल्कुल एक जरूरी था। मतलब किसी के भी लिए अगर कोई भी आदमी बुरा काम करेगा तो वो एटीएस उसे कंट्रोल करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में इतने दंगे होते थे, इतने छोटी छोटी बात पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाते थे। एक छोटी सी विवाद को लेकर बहुत बड़े झगड़े हो जाते थे, सांप्रदायिक और रूप देने का काम होता था। उसमें ज़्यादातर लोगों का रोजगार भी छिनता था, धन की हानि होती थी, संपत्ति का नुकसान होता था। अब उससे कम से कम चैन की सांस ले रहे लोग। तो 2022 में जो आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे बेहट से, किसे चुनना चाहेंगे? आपके कौन है आपके पसंद? नरेश सैनी तो पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, उन्हें ही क्यों चुनेंगे आप? नहीं, मैं तो कमल को चुनूंगा, मेरा निशान कमल है। आप कमल को चुनेंगे, नरेश सैनी से आपको कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो आप जिसे टिकट देगी हम तो उसी के साथ हैं। जिसे टिकट देगी आप उसके साथ हैं। तो और भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं, ये किसे चाहते हैं 2022 में। अपना नाम बताओ जी। 2022 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसे प्रतिनिधि चुनोगे आप बेहट विधानसभा से? हमने तो चुनेगा, हम तो हमेशा बीजेपी के लिए चले आ रहे। तो आपकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी है।
इस बार भी आप वोट बीजेपी को करोगे? बीजेपी को ही देंगे, हमारे नरेश सैनी का कोई मतलब नहीं है। नरेश सैनी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बीजेपी को ये समर्थन करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर एक मेरा साथी युवा है, और इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या राय है। अपना नाम? अमरीश चौहान। तो आप किसे वोट करेंगे 2022 में? योगी आदित्यनाथ। यहाँ से तो नरेश सैनी लड़ रहे हैं। कमल का फूल, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप कमल के फूल? इस सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ और सबको रोजगार मिले, सबको राशन मिल रहा है। आपको क्या रोजगार मिला है इस 5 सालों में या 10 सालों में? रोजगार मिला, रखवाले रोजगार गुंडा राज खत्म हुआ और क्या नाम रोजगार भी सबको मिल रहा है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं बार बार। रोजगार के आंकड़े तो कह रहे हैं कि 5 करोड़ 30 लाख युवा बेरोजगार हैं इस वक्त, और आप रोजगार की बात करें तो ये कहाँ तक सही है? पिछली सरकार में पिछली सरकार से रोजगार बढ़े भाई लेकिन योगी सरकार ने तो इस 5 साल में अब तक कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर पाई। आप कह रहे हैं कि रोजगार बढ़े, युवाओं के रोजगार छीने गए हैं लॉकडाउन में। जो कोरोना महामारी का काल में तो रोजगार सबके ही हुई है, लेकिन जब फिर भी पहले से सही है। और यहाँ पर मेरे साथ एक और है, एक गाँव वाले, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अरविंद चौहान। अरविंद चौहान। तो आप 2022 में किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? कमल का फूल। कमल का फूल। तो कमल का फूल तो आप चुनेंगे, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे कमल का फूल चुनने को? आपके इतना पसंदीदा कमल का फूल? अरे इसलिए है भाई कमल का फूल, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार में एक तरफा मोमदन को देख कर, मतलब वह मोमदन का ही एक काम करते थे। जैसे एक मान लो आप योजना का लाभ एक पक्ष को देते थे, हिंदुओं के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। नहीं, मुलायम सिंह भी तो एक हिंदू है। वो भले ही अगर हिंदू होता तो वो हिंदुओं के बारे में सोचता, वो कहे का हिंदू है। वो अगर जो हिंदू होता तो हिंदुओं के बारे में वो सोचता। वो एक कब्रिस्तान की 4 दीवारी दे सका था, तो मंदिर का उनने शमशान घाट की कहीं एक दरबार भी करवाई हो तो हमें बता दो। तो आप इस चीज को लेकर नाराज हैं? हम इस चीज को अगर हम मानते हैं वो हिंदू है, हम उसे भी वोट देते, पर ताकि उसने कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा है। क्यों नहीं सोचा आज तक? भाई वो तो उसकी राय है, उन्होंने क्यों नहीं सोचता। अगर वो सोचता तो वो मुख्यमंत्री बनता, इसीलिए तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव रहे हैं। तो आप मुलायम सिंह की बात करें तो अब तो अखिलेश है मैदान में। अखिलेश मैदान में है, तो उन्होंने ही तो वो एक ही बिरादरी को उन्होंने बढ़ावा दिया और दंगे करवाए उनकी सरकार में। वो उस तरह एक कदम आगे। और अब एक बात मान लो, गुंडा राज। आप यहाँ गांव में ही मुलायम सिंह की अखिलेश की सरकार में बैल छीन लेके हाथों में था, और डंगर गाड़ी में लाद दे, रात को चोरी अपने डंगर कटवाए थे, और यहाँ से फिर ढूंढते हुए कोई मिलना ही नहीं। कुछ ऐसा ये तो सब कह रहे कि प्रशासन कड़ा रहा है, चलो सब ठीक है, लेकिन आप कुछ उपलब्धि बताओ जो योगी सरकार ने कुछ और विकास के मुद्दे पर बात करें आप। भाई योगी सरकार में एक तो लाइट बढ़िया है। क्या कह रहे हैं आप? विकास तो हमारा अपने हाथ का काम है, विकास तो अपने आप करेंगे। विकास अपना आप करेंगे, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है विकास की। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने लाइट बढ़िया दे रही, जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें तो निभा रही सरकार। 1 महीने में 2 फ्री राशन फ्री मिल रहा, उज्ज्वल योजना से गैस सिलेंडर मिल रहा, और शौचालय मिला, और खर्चे को पैसे मिल रहे 2000 रुपए किसान प्रतिनिधि योजना मिल रही। बिजली की तो अखिलेश यादव भी 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो आप बिजली के मुद्दे पर तो बिजली की मैं बात कर रहे हैं, जब बिजली आती ही नहीं है उनके तो की सरकार में ट्रांसफार्मर से पैसे इकट्ठे कर का होता है, 300 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री देगा? वो लाइटिंग देने का 300 यूनिट फ्री देंगे। जैसे कि कह रहे हैं कि अखिलेश 300 यूनिट फ्री देगा, के लाइट नहीं आती थी, पर योगी सरकार भी तो 10 किलो राशन फ्री दे रही है, तो वो कहाँ से ला रही है? मतलब वो है। ऐसे ही तो अखिलेश भी अपनी विद्युत व्यवस्था ला सकता है, जैसे कि योगी जी ला रहे हैं। तो उनकी पहले जो वो मुख्यमंत्री थे, तो वह क्यों नहीं लाए पहले?
अब क्यों लाएंगे अब क्यों है? सही ईबजा बात। क्यों ला रहे हैं जी? वो पहले नहीं ला सके, पहले वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहले नहीं लाए, अब क्यों लाने वो कह रहे हैं? वो पहले मुख्यमंत्री, वो पहले मुख्यमंत्री हाँ, रह तो क्या चुके किसी हैं, ने वो उसके किसी हाथ ने रोके? उसके किसी ने वो हाथ भी में करता है इस काम आज को। फ्री कर सके थे, वो भी इस बिजली काम को पहले करता भी 300 यूनिट फ्री कर सके थे, अभी क्यों कह रहे हैं इस चीज को? तो आपके सीधा सीधा यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को वोट करेंगे। और यहाँ पर कुछ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इस बार किसे वोट करेंगे। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, ये भाग रहे हैं। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। और यहाँ पर ये काफी उत्साहित कार्यकर्ता हैं जो एक बार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस 2022 के चुनाव को लेकर। ठीक, मेरे साथ जुड़े रहे, मैं और भी आपको वीडियो दिखाता रहूंगा, लोगों की राय जानता रहूंगा 2022 में क्या चाहते हैं। मेरे चैनल SR TV 10 को लाइक और सब्सक्राइब करें।